हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, ये है पीहू और बिल्कुल लगा हुआ है, लेटे हैं। हल्का सा ठंड लग रही थी इसलिए हमने अपना दुपट्टा ओढ़ा था। और पीहू कह रही है कि देखो मम्मी ग्लूकोज कम हो गया है। तो दिलाया गया और दूसरा अभी लगवाना बाकी है ताकि चढ़ जाए। ये अभी बैठी है पीहू, लेकिन लेटे लेटे कह रही है कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। इसको लेटने की ज़्यादा आदत नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। और काफ़ी पेशेंट जो भी अगल बगल लेटे हैं बस इसी दिक्कत से, पेट दर्द, वोमिटिंग, इसी वजह से सारे पेशेंट लेटे हुए हैं इधर उधर। ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इनको आई थी जब 3-4 दिन से ये उल्टियाँ कर रही थी, तब आई थी। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। तो इतनी ज़्यादा ये बीमारी चल रही है, क्या ही किया जाए। और ये पीहू को दिक्कत हो रही थी इसलिए निकलवाया गया था। उनके हाथ में दर्द होने लगा था तो निकलवा दिया गया था। अभी धीरे धीरे निकाल रही हूँ, इसको बंद कर देंगे, बाद में लगा देंगे। और ये पीहू इलेक्ट्रॉल फ्रूटी पी रही है क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मम्मी कुछ दे दो, कुछ दे दो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप कुछ नहीं दे सकती, बस इलेक्ट्रॉल ही दे सकती हैं, वो ही पी सकती है। और जो बगल में है एक लड़की आई थी, उसको भी यही दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी बेचारी, वो भी पेट दर्द ज़्यादा ही हो रहा था। और ये पीहू बैठी हुई हैं, सबको तो छुट्टी हो गई है तो पीहू की ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए अभी पीहू को डिस्चार्ज नहीं किया गया है, तो ले जाएंगे घर। और ये जो दादा आए थे, ये आधा इनका जो शरीर था ना वो पैरालाइज हो गया था। और ये इतना ज़्यादा परेशान थे, इनका मतलब टेंशन में बीपी हाई हो गया था कि मुझे ये क्या हो गया है, मैं ना चल पा रहा हूँ ना कुछ। आधा शरीर और मुँह भी हल्का सा टेढ़ा हो गया था इनका। मैं तो इनको देख के इतना डर गई कि मुझे बहुत टेंशन हुई, भगवान किसी को भी पैरालाइज वाली ये बीमारी ना हो। कैसे हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा क्या बताया जाए। तबीयत अभी ठीक नहीं है, 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं कल ले आई थी उसे। लेकिन अभी उसको इतनी वीकनेस लग रही है कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतनी उल्टियाँ हो गई तो बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो गई है। और अब तो उल्टियाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन उसे खाना पीना डॉक्टर ने मना किया था कि 2 दिन कुछ मत देना, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ सकता है, फिर से उल्टियाँ हो सकती हैं। तो बस इलेक्ट्रॉल फ्रूटी और वही छाछ है, यही बस दे पा रहे हैं कि ताकि पेट को उसके ठंडक मिले। तो ये बीमारी इतनी ज़्यादा चल रही है कि अगर हम घर में हैं तो नहीं पता चलता है कि मतलब ये चल भी रहा होगा, लेकिन ये वॉमिटिंग वाली इतनी बीमारी चल रही है। जब भी हम हॉस्पिटल पहुँचे तो बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं सब इसी से पीड़ित वहाँ पे पेशेंट आ रहे थे। तब पता चला डॉक्टर से कि ये वायरल चल रहा है इतने समय, कि वॉमिटिंग होगी, ये सब होगा, पेट दर्द होगा, ऐंठन होगी, उल्टियाँ होंगी, ये सब होगा। और मतलब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा, अगर 1-2 उल्टियाँ हो गई हैं तो बस तुरंत ही लेके आओ, अगर 4-5 हो गई तो मतलब ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जानी है। तो वही पीहू के साथ भी हुआ। हम लोग सोचे कि मतलब अभी हो सकता है कि धूप की वजह से इसको उल्टियाँ हो गई हैं, ठीक हो जाएगा। 2 उल्टियाँ हुई थी, अगर हम तुरंत लेके जाते तो शायद इतना ना बढ़ता जितना मतलब कि उसको दिक्कत हो गई है। रात में ज़्यादा हो गई, हम लोग लेके नहीं गए, हमने सोचा अभी ठीक है। वो भी कहने लगी कि मम्मी मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ही खाना खाया था उसने, कुछ खाया नहीं था। उसके बाद रात में ज़्यादा ही दिक्कत हो गई, तब हम लोग सुबह ले गए, तब पता चला, तब डॉक्टर ने कहा कि आपको तुरंत ही लाना था, जब उसको 2 ही उल्टियाँ हुई थी। हमें बहुत अफ़सोस हुआ कि हम तुरंत लेके नहीं गए, अभी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी सुबह उठी थी, मतलब थोड़ा टहलने के लिए, तो कह रही थी कि मम्मी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो अभी हमने उसके लिए नारियल पानी और ये जो फ्रूट हैं, जो भी डॉक्टर ने बताया था, कीवी है, सारे फ्रूट्स हमने मंगवाए हैं उसके लिए कि थोड़ा सा खाएगी, क्योंकि बस थोड़ी थोड़ी सी पतली पतली खिचड़ी ही बोला है डॉक्टर ने खाने के लिए, बाकी कोई खाना नहीं बोला है, रोटी सब्जी दाल चावल ये कुछ भी नहीं। तो अभी देखते हैं, अभी सो रही है, वो सो के उठेगी तो थोड़ा सा छाछ और पिलाएंगे, उसके बाद
अपना नारियल पानी है जो भी है पेट के लिए इसको ठंडक मिले तो पिलाएंगे ताकि जल्दी से वो ठीक हो जाए। क्योंकि स्कूल में उसने कुछ मतलब कि स्पीच के लिए भाग भी लिया था, स्टेज पे जाना था उसको, किसी चीज़ पे स्पीच देनी थी। उसको बहुत टेंशन है कि मैंने भाग लिया था और मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, ठीक हो जाओगी। मेरी सर से भी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे एकदम स्वस्थ हो जाए पीहू तभी भेजना, तो ऐसे मत भेजना। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ध्यान रखें बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई भी दिक्कत आपको नज़र आ रही है, आपको या आपके बच्चे को या किसी भी परिवार वाले को, तो प्लीज़ उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, ज़रा भी देर ना करें, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और दिक्कत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतनी जल्दी रिकवर नहीं होती है। और डॉक्टर कुछ खाने पीने के लिए तो मना ही कर देते हैं कि कुछ मत खाने पीने को देना, क्योंकि पेशेंट जैसे ही कुछ खाएगा तुरंत उल्टियाँ होने लगेंगी, तुरंत उल्टी हो जाएगी और उल्टी के साथ सारी दवाई जो उन्होंने चढ़ाई होगी वो भी उलट जाएगी। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस ध्यान रखें बस। क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है ना, तो और पड़ेगी और दिक्कतें बढ़ती जाएंगी और बीमारियां आएंगी, तो बहुत ध्यान। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, सबका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। क्योंकि इस बार हमको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और पड़ने ही लगी है। तो क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकलती है सुबह से ही कि इतनी दिक्कत होती है कि आप अगर छत पे जाएंगे तो आंखें नहीं खोल पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।